तो नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो आयोनाइजेशन होने के पहले देखो क्या बताया है। सबसे पहले एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, यानी जब वो पानी में जाएंगे तो डिसोसिएट होंगे, कितना H+ देंगे और कितना OH- देंगे, उसके बेसिस के ऊपर एसिड और बेस को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। ठीक है, ऐसे एसिड या फिर ऐसे बेस जो ज़्यादा H+ दे रहे हैं, ज़्यादा OH- दे रहे हैं, जब उनको पानी में एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जा रहा है, उनको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वो ज़्यादा OH दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ज़्यादा H+ दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। अरेनियस की थ्योरी है। ठीक है, और अगर कम H+ दे रहे हैं तो वीक एसिड और कम OH- दे रहे हैं तो वीक बेस। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे वाटर में, जबकि वीक एसिड और वीक बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे क्या, पार्शियली डिसोसिएट होंगे, इसलिए इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। और ये कैसे होंगे, पूरा कंप्लीटली, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। उसके एग्जाम्पल में भी देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में देखा था, वीक एसिड, वीक बेस, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि डिसोसिएट कैसे हो रहे हैं, पार्शियल। तो इस प्रकार से एसिड और बेस क्या हुए हैं, क्लासीफाई हुए उनके डिसोसिएशन के हिसाब से। जो कम डिसोसिएटिव हो रहे हैं वो वीक एसिड, वीक बेस, और जो ज़्यादा हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया। यहाँ पे रिएक्शन भी लिख के दी है तुम लोगों को, जैसे HCl पानी में डिजोल्व करते हैं हम इसको वाटर में, तो H+ एक्वा दे रहा है और Cl- एक्वा दे रहा है। वैसे ही NaOH को जब वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो Na+ एक्वा दे रहा है और OH- एक्वा दे रहा है, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जा रहा है। जबकि एसिटिक एसिड को जब वाटर में डाल रहे हैं तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं, कुछ जैसे कि वैसे। इसलिए दोनों के बीच में क्या दिखा है, इक्विलिब्रियम का साइन दिखा है, पूरा डिसोसिएट हुआ है क्या। जबकि यहाँ पे ऐसा एरो दिया है, स्ट्रेट एरो, इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से H+ और Cl- में क्या हो गया है, डिसोसिएट। वापस ये बनने वाला है क्या, नहीं। जबकि यहाँ पे दोनों एरो दिए हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में, इसका मतलब है ये भी बन रहा है, ये भी जैसे का वैसा है, दोनों का अमाउंट कैसा है, सेम है। ठीक है, वैसे ही NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, ये भी वीक बेस है। क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएट, फुल्ली डिसोसिएट होगा क्या, नहीं, कुछ पार्टिकल डिसोसिएट होंगे, कुछ जैसे कि वैसे ही रहेंगे। समझ में आया, समझ में आया सबको। तो देखो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के मैंने एग्जांपल लिखवा के दिए हैं क्योंकि याद नहीं रहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 जिसको कह रहे हैं, H2SO4, HBr, HI। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड है HCOOH, इसमें थोड़ा डाउट है HBr वाला, नहीं बुक में देखो तो HBr स्ट्रॉन्ग है क्या, HBr स्ट्रॉन्ग है, HI भी स्ट्रॉन्ग है, हाँ तब ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। तो कभी कोई तुमको पूछे कि वाटर एसिड, तो तुमको बताना है कौन सा एसिड है। और अगर कुछ एसिड के नाम पूछ लिए तो एसिड के नाम बताना है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब क्या है, एसिड है। वीक एसिड का पूछा तो इसका नाम क्या हो सकता है, बताओ। एसिडिक तो CH3COOH है, देखो दोनों में फर्क दिख रहा है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड, सल्फाइड, PHIDE, समझ में आया। फाइट मत लिखना, सल्फाइड, फाइट का मतलब SO3 होता है, या SULFIDE, सल्फाइड का मतलब होता है S। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कौन से, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट नाम की चीज आई है, उसके पहले मैं तुमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो बताती हूँ। ठीक है,
फिर हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसको वाटर में क्या किया है, डिसॉल्व किया। डिसोसिएट हो रहा है, फुल्ली हो रहा है क्या, नहीं, कुछ पार्टिकल डिसोसिएट हुए, कुछ डिसोसिएट नहीं हुए, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। दोनों के जो क्वांटिटी है वो कैसी होगी, सेम, इसको बोल रहे हैं हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम की चीज होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट के साइड तुमको जो आयंस दिख रहे हैं, ये रेशियो है। इक्विलिब्रियम क्या है, रेशियो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है, प्रोडक्ट के साइड जो तुमको दिख रहा है इनके कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के साइड जो दिख रहा है उसके कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्मूला है इसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को ये इसमें लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, दिख रहा है, समझ में। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझ में आया। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको ही दूसरा नाम दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या नाम दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, समझ में है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, इट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसका मतलब क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, ठीक है, सपोज ये 1 मोलर है, ठीक है, ये 1 + 1 2 मोलर हो गया, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे जो भी, वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ में आया, जिसको ही क्या कहेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये तो एक सर्टेन चीज के लिए था। अब तुमको ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो वीक एसिड और वीक बेस के लिए दिया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट और वीक एसिड, और वैसा ही डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। दोनों के लिए बस रिएक्शन लिखी है और उसके बाद तुमको लिख के दिया हुआ है किस प्रकार से। पहले इसमें पढ़ लेते हैं, क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी वो रेशियो है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखो लिखा है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयन। यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, इसलिए नाम क्या है, डिसोसिएटेड आयन, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो वहां लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ नहीं था मायना, ठीक है, तो उसके समय भी है वही। देखो तुमको बताती हूँ, डिसोसिएटेड आयन और ओरिजिनल सब्सटेंस, सपोज ये रिएक्शन है B + A-, ठीक है। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए बोलूँ तो हम कैसा लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं। तो प्रोडक्ट क्या है, आयंस है जो क्या हुए हैं, डिसोसिएट हुए, तो इनको हम लिख नहीं सकते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयन, लिखने नहीं लिख सकते क्या, डिसोसिएटेड आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये ओरिजिनल सब्सटेंस है, रिएक्टेंट यानी क्या, जो ओरिजिनल है जिससे ये बने हुए हैं, ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस, समझ में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम पूछा तो ये लिखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट,
और अगर डिसोसिएशन पूछा तो है वही, ठीक है, डिसोसिएटेड आयन यानी जो प्रोडक्ट्स है, और ओरिजिनल सब्सटेंस यानी जो क्या है, रिएक्टेंट। समझ में है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, HA और BOH होगा शायद। तो पहले मैं तुमको एग्जांपल देके समझाती हूँ, फिर यहाँ पे सेम टू सेम जो अभी डेफिनेशन पढ़ी ना वही डेफिनेशन है, ठीक है। देखो चेंज कहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई भी सब्सटेंस के लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की डेफिनेशन बतानी है तो जो आयन से उसका वो उनका रेशियो डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उनका। लेकिन अगर एक तुमको स्पेसिफिक टर्म दे दी कि वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, वीक एसिड के लिए क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, या फिर उसको दूसरा नाम है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या नाम है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वही, बस देखो एक लाइन बदल गई है, बाकी सब वही, ठीक है। सपोज एक एसिड है जो बहुत वीक है, HA, ठीक है, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस प्लस A माइनस। H प्लस दे रहा है यानी क्या है, ये एसिड है कि नहीं, वीक एसिड है, ठीक है। इसके लिए अगर मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, H प्लस, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगी ऊपर, और रिएक्टेंट कौन सा रहेगा। अब इसको मैं इंग्लिश में बोलने के लिए बोलूँ तो क्या बोलोगे, इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, क्या, कौन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे क्या, एक एसिड की बात की जा रही है तो हम बोलेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द रेशियो, क्या है ये, रेशियो है, किसका रेशियो है, रेशियो डिसोसिएटेड आयन का रेशियो है टू द ओरिजिनल जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, वो एसिड है, तो यहाँ पे ओरिजिनल सब्सटेंस के बदले एसिड लिख सकते हैं, यानी फिर जो डेफिनेशन है वो कैसे चेंज होगी, इट इज द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड आयन, ठीक है, टू द ओरिजिनल एसिड, है कि नहीं, बस ये डिफरेंट है वही, बस वहाँ ओरिजिनल सब्सटेंस के बजाय क्या लिखना है, ओरिजिनल एसिड, क्योंकि हमारा सब्सटेंस हमको पता है कि कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का एसिड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट इज द आयनाइज जो डिसोसिएटेड आयन और एसिड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, ये रेशो। सेम टू सेम अगर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखने के लिए बोला तो क्या बोलोगे, उसका डेफिनेशन क्या बताओगे, सपोज ये बेस है BOH, ठीक है, वीक बेस है, डिसोसिएट हुआ, B प्लस बना प्लस OH माइनस, OH माइनस दे रहा है यानी क्या है ये, ठीक है। इसके लिए अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, सेम वैसा ही, क्या, B प्लस OH माइनस, और नीचे में क्या लिखूंगी, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, इट इज द रेशियो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है ना, आयन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, है कि नहीं, ये क्या है, ये ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है, बेस है, तो ओरिजिनल सब्सटेंस की जगह क्या लिखेंगे, बेस। समझ में आया, कोई डाउट है, ठीक है। और ये जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको किससे दिखा रहे हैं, Kb से, और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे दिखा रहे हैं, समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट है, बैठ जाएंगे सारे के सारे, तो समझ में आया सबको, बस वही लाइन वहाँ लिखी हुई है और कुछ ज़्यादा का नहीं दिया है मैंने, और बहुत इजी है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की डेफिनेशन तुमको पता है, इक्विलिब्रियम पता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पता होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख सकते हो, और ये पता है तो इसलिए बोला, देखो यहाँ पे बार बार रिपीट है, दिख रहा है लेंदी, लेकिन लर्न ज़्यादा करना है क्या, इसके बाद वाला और ज़्यादा ईजी है, डेरिवेशन बहुत लंबा है, ठीक है, दिख रहा है तुमको लंबा लेकिन सारे एक जैसे, समझ में। तो एक बार नोट्स का पढ़ लेते हैं, है कि नहीं, तो तुम लोग बोलोगे आपने नोट्स का नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखो
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, या तो ये बोलेंगे या फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयन। कॉन्सेंट्रेशन लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हो ना, समझ में, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल एसिड। सब्सटेंस लिखा क्या, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय Ka। एग्जाम्पल देना है कि सपोज एक वीक एसिड है जो क्या, जिसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन वाटर में, तो वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन। खत्म। पेपर में अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बोला तो इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया? अब देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, इट इज आल्सो नोन एज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मेरी मर्जी, मेरे को मन कर रहा है कि मैं एक्टिविटी बेस पूछूं भाई, है ना, मेरे को लेंथी पूछने में मजा नहीं आ रही, तो मैं ये क्वेश्चन डाल दूंगी क्या कि वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस इज आल्सो नोन एज, तुमको लिखना पड़ेगा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर मेरे को इस हेडिंग से क्वेश्चन नहीं डालना है, ठीक है, कि राइट द नोट ऑन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, में कोई इस प्रकार से नहीं डालना है, तो मैं क्या डालूंगी, मैं डालूंगी राइट द नोट ऑन बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में? या फिर व्हाट इज Kb, ठीक है, या फिर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय विच सिंबल, है ना, कौन सा सिंबल है, Kb। समझ में आया? इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ जब भी कोई चीज़ पढ़ो उसको क्या करना है, हमको समझ के पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो पता चला जो लर्न किया वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन लिखा नहीं क्योंकि जैसा बुक में था वैसा क्वेश्चन नहीं आया था। समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल बेस, ठीक है, एक ही वर्ड चेंज हुआ है, कौन सा, बेस। इट इज डिनोटेड बाय Kb, ठीक है। एग्जाम्पल देना है कि सपोज एक वीक बेस है जिसका नाम क्या है, BOH, वो डिसोसिएट हुआ है किसमें, वाटर में, तो B प्लस अलग निकल जाएगा और OH माइनस अलग, तो Kb की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? ये अगर पता है तो ये लिख सकते हो, ये लिख, अगर ये पता है तो ये लिख सकते हो। समझ में आया? आप देखो ओसवाल्ड क्या बोलता है, ठीक है, अब ओसवाल्ड की बारी आई है, बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी ओसवाल्ड की बारी, ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए। तो ओसवाल्ड क्या है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नाम की चीज़ इसने प्रपोज की थी, किसने, ओसवाल्ड साइंटिस्ट ने, ठीक है। जब तुम आगे जाओगे तो तुमको एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा BSc में, ओसवाल्ड विस्कोमीटर, ठीक है, तो वो नाम मिलता था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये ओसवाल्ड नाम का साइंटिस्ट है, क्या किया है इसने, प्रपोज्ड बाय ओसवाल्ड, ये जो डाइल्यूशन का लॉ है वो किसने प्रपोज किया था, ओसवाल्ड ने, FW ओसवाल्ड इन 1888। ये तो सबसे आगे निकला, अरेनियस ने जैसे दिया वैसे ही इसने दे दिया, ठीक है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेचारे बाद में आए, लेविस भी बाद में आए, पहले अरेनियस ने थ्योरी दिया, फिर उसकी थ्योरी को इसने स्टडी किया, किसने, ओसवाल्ड ने, और अरेनियस की थ्योरी को कुछ अलग प्रकार से इसने प्रपोज किया और उसका नाम क्या दिया, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। समझ में आया? तो ये क्या है, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो अरेनियस ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था एसिड बेस का, ठीक है, वो अच्छे तरीके से पूरा क्वांटिटी वाइज किसने एक्सप्रेस करके बताया है, ओसवाल्ड ने, ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो देखो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसने रिलेशन बताया, ओसवाल्ड ने क्या बताया, रिलेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा और क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो किसने बताया है, ओसवाल्ड ने बताया। समझ में आया? ठीक है, तो हम पहले डेरिवेशन डिराइव करते, क्योंकि डेरिवेशन मैं ऐसे पढ़ा नहीं सकती, मैं तुमको लिख के दिखाऊंगी और तुमको भी लिखना है अपनी कॉपी में, समझे, भले नोट्स में दिया है लेकिन तुमको लिखना है, घर में प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस कॉपी में। तो इधर ध्यान देंगे, सारे के सारे लिखेंगे, अभी नहीं, मैं पहले बता दूँ, पूरा समझा दूँ, उसके बाद जब बोलूँ तब लिखना। समझ में आया? ठीक है।
कंसिडर करो, कंसिडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कंसिडर करना है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। का वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो है बी, बी, ठीक है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम क्या है, बी है, ठीक है। कंसिडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बी है, डिसोसिएटेड इनटू वाटर। कहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, वाटर में, डिसोसिएट इनटू वाटर। वाटर में क्या हो गया, ये डिसोसिएट हो गया। पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा क्या, पार्शियली डिसोसिएट होगा। किस प्रकार से होगा, बी ए गिव्स राइज टू बी प्लस प्लस ए माइनस, डिसोसिएट हो गया। अब डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू, बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, है कि नहीं। ये यहां तक समझ में है, इसको डालो इक्वेशन, ठीक है। अब सपोज जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था उसका कॉन्सेंट्रेशन है हैविंग इलेक्ट्रोलाइट वन मोल पर डीएम क्यूब। कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोल। हर एक डीएम क्यूब पे कितना है, 1 मोल सब्सटेंस है, ठीक है। हर एक डीएम क्यूब पे कितना है, 1 मोल सब्सटेंस है। पहले जब डाले थे तब, जैसे ये बीकर लिया हमने और ये बीए को इसके अंदर डाला, डालने से पहले इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन था, सी था जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। डीएम क्यूब में वी वॉल्यूम, 1 मोल पर वी वॉल्यूम, जितने भी वॉल्यूम में, वी वॉल्यूम में कितना मोल है, 1 मोल, ठीक है। तो सी बी द, सी को कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं, सी बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और वी वो कितना है, विच इज 1 मोल पर वॉल्यूम। यानी यहाँ पे जो बीकर में जो भी हमने बी ए डाला है, ठीक है, तो जो भी वी वॉल्यूम में बी ए के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल वॉल्यूम, ठीक है। ये पहले का था जब हमने डाला था तब, बी ए फिर पानी के अंदर जाके बी ए ही रहेगा क्या, वो डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट होगा, पूरे बी ए जैसे कि वैसे रहेंगे क्या, कुछ बी ए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बी में और ए में, डिसोसिएट हो रहे हैं तो डिसोसिएशन होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होगा। तो मान लेते हैं अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा बी ए जो है, अल्फा बी ए मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, बी प्लस और ए माइनस में। सपोज मैं नंबर देके तुमको बताती हूँ, ठीक है। जैसे पहले मैंने यहाँ पे बी ए डाले, ठीक है, 10 बी ए डाले हैं, कितने बी ए, 10। सपोज कुछ समय के बाद 5 बी ए किस में कन्वर्ट हो गए, बी प्लस प्लस ए माइनस, तो कितने डिसोसिएट हुए हैं, 5 डिसोसिएट हुए। कितने अनडिसोसिएटेड है, तो अब ये अल्फा लेके मैं बता रही हूँ तुमको कि मैंने डाले बी ए है और उसमें से कितने डिसोसिएट हुए हैं, 1 मोल डाले हैं, उसमें से अल्फा क्या हो गए, तो बचे कितने, पहले 10 डाले थे, 5 डिसोसिएट हो गए, बचे कितने, कैसे, 10 माइनस 5, है ना। 1 मोल डाला है, कितने डिसोसिएट हुए, बचे कितने, समझ में है, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले मैंने सी कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या, 1 मोल पर वॉल्यूम, इतना इसमें डाला था, लेकिन डिसोसिएट होने के बाद इतने ही बचे क्या, बी ए, अल्फा क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। सपोज पहले बी ए था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया बी प्लस प्लस ए माइनस में, ठीक है। कितने कन्वर्ट हुए, अल्फा कन्वर्ट हुए, है कि नहीं, अल्फा कन्वर्ट हुए ना, अल्फा टूट के बने ना, जितना बी बनेगा उतना क्या बनेगा, ए बनेगा। अब अल्फा कन्वर्ट हो गए तो बचे कितने, पहले ये 1 था, ठीक है, पानी में डालने के बाद अल्फा कन्वर्ट हो गए तो बचे कितने,
1 माइनस अल्फा। अब भी आंसर बता रहे हो तुम, फिर भूल जा रहे हो। समझ में आ रहा है ये टॉपिक कि फिर से बताओ? देखो पहले 1 मोल डाला मैंने, 1 मोल में से अल्फा जो है, पहले 1 मोल सिर्फ और सिर्फ क्या थे, बी ए थे, ठीक है। लेकिन पानी में जब वो जाएंगे तो डिसोसिएट हो गए ना, तो बी ए ही बचेगा क्या, बी ए भी रहेगा और क्या बनेगा, बी प्लस और ए माइनस। तो हम मान रहे हैं कि सपोज हमने बी ए पूरा इसमें डाला, लेकिन अल्फा जो है बी ए के पार्टिकल्स वो किस में कन्वर्ट हो गए, बी प्लस में, और तो बचे कितने, पहले 1 थे, अल्फा कन्वर्ट हो गए तो बचे कितने। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और फिर थोड़े दिन पहले ही तुम लोगों ने पढ़ा था, अभी कल ही पढ़ाया था तुमको, कि ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया कि कितने बचे। अगर मुझे ये डिसोसिएट हुए आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया था, सी लिया था। तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, सी, और यहाँ पे भी क्या है, कल जो पढ़ाया था ना वो आज काम का है, इसीलिए बताया तुमको। ये तो हमने बताया कि कितने डिसोसिएट हुए, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पता है क्या, डिसोसिएट होने के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन था, पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था, सी, लेकिन जब डिसोसिएट हो गए उसके बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन है हमको पता है क्या। तो हमने कल रूल पढ़ा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सी से इन सबको क्या कर देना है, ठीक है। वो कल रूल देखा था हमने। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब C का मतलब क्या है, 1 मोल पर वॉल्यूम, तो मैं C के जगह क्या लिख सकती हूँ, 1/V, ये 1/, और ये भी 1/1 माइनस C के जगह, ये तो ऐसा ही रहेगा ना, ये अल्फा, और ये क्या रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये B का कॉन्सेंट्रेशन, ये A का कॉन्सेंट्रेशन, और ये A का कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में B का कॉन्सेंट्रेशन है, A का कॉन्सेंट्रेशन है, और BA का कॉन्सेंट्रेशन, वो मैं पुट कर सकती हूँ इसमें, कर सकती हूँ कि नहीं, ये सारी वैल्यूज मैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकती हूँ कि नहीं। तो डाल देते हैं, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू अल्फा अपॉन V, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक है, और नीचे 1 माइनस अल्फा अपॉन क्या होगा बताओ, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, और ये कहाँ जाएगा, है ना, अबे ये V स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। K इज इक्वल टू V, और V क्या हो गया, तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, है कि नहीं। फिर मेरे को अल्फा की वैल्यू निकालनी है और कुछ निकालना है क्या, तो क्या करूंगी, तो मल्टीप्लाई में आ गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, 1 माइनस अल्फा, ये अंडर रूट में आएगा, लेकिन आंसर ये गलत निकलेगा। हमारा कहाँ गलती हुई है देखो तो एक बार, C का मतलब है 1/V, हाँ तो देखो आगे क्या बोला है, ये जो 1 माइनस अल्फा जो है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, नियर बाय 1 तक है,
तो इसकी वैल्यू हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 माइनस अल्फा को क्या कर देना है, निगलेक्ट करना है, क्योंकि वैल्यू कैसी है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। कैसी है, वेरी स्मॉल, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर दिया तो बचे क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन, ठीक है, क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, k इंटू वी अंडर। समझ में आया, समझ में आया कहाँ से कौन सी चीज़ आई है, ठीक है। तो ये तो एक ही तरफ का समझाया तुमको, है ना, दूसरी तरफ का नहीं समझाया मैंने, ये एक ही है। अब दूसरा देखो, अगर सपोज मैंने c की वैल्यू नहीं रखी, मैंने डायरेक्ट ऐसा लिखा k इज इक्वल टू, ये जो c की वैल्यू है जो है वो मैं डायरेक्ट पुट कर दे रही हूँ, ये v को बिना इसमें रखे c की वैल्यू डायरेक्ट क्या कर दे रही हूँ, तो करते हैं। dA की यानी क्या है, c ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, ठीक है, c अल्फा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, सी स्क्वायर कट हो जाएंगे, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। 1 माइनस अल्फा बहुत छोटा है, उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इज निगलेक्टेड, बचा क्या, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, समझ में आया। तो दोनों पुट करके तुम दोनों चीजें निकाल सकते, इजी है, इजी है। तो हमको क्या करना है, ओसवाल्ड ने क्या बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, वो किसने बताया है, ओसवाल्ड ने, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए उसने इलेक्ट्रोलाइट बताया और फिर बताया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताना पड़ेगा क्योंकि दोनों में रिलेशन है ना, इसलिए फिर माना कि सपोज हम इतना डाल रहे हैं तो इतना डिग्री क्या हो गया है, डिसोसिएट हुआ है, डिसोसिएट हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन लिखा है वहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने माना है कि 1 मोल में कितने हैं, V वॉल्यूम में, 1 मोल कितने वॉल्यूम में, V वॉल्यूम में, ठीक है। तो वो हमने ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन क्या है, V है, तो हम लिख दे रहे हैं। पहले तो ऐसा भी ये वाला भी हमने देखा कि अल्फा अल्फा डिसोसिएट हुए तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर देखा कि C की वैल्यू क्या होती है, 1/V होती है, तो हमने वो भी पुट कर दी, और ये जो वैल्यूज़ हमको दिख रही है ये पूरी वैल्यूज़ किस में पुट कर दी, इक्वेशन 1 में, या तो ये नीचे वाली पुट करो या फिर कौन सी, ऊपर वाली, दोनों पुट कर दो, नीचे वाली भी या फिर ऊपर वाली, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। नीचे वाली पुट करोगे तो इस प्रकार से सॉल्व करो, ऊपर वाली पुट करोगे तो इस प्रकार से सॉल्व करो, समझ में। और बाद में लास्ट स्टेप याद रखना है, इसको क्या करना है, निगलेक्ट, क्योंकि वो बहुत दिख रहा है 1 माइनस अल्फा, यानी बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट। एक से भी छोटा ऊपर से डिनोमिनेटर में तो वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या होगी, कम होगी, इसलिए हमने क्या किया, इसको निगलेक्ट कर दिया, दोनों में यही काम किया, समझ में आया। किसको नहीं समझा है पहले बताओ। तो देखो अब देखते हैं फॉर वीक एसिड, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। पहले बोला था वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब क्या बोला है, वीक एसिड। तो हम कोई एक कंसीडर करते कि एक वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड के लिए बोला है तो क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ वीक एसिड, कंसीडर करते कि एक वीक एसिड है, जो कौन सा है, वो है HA, ठीक है, क्या है वो, HA है, विच इज डिजॉल्व इन वाटर, कहाँ पे डिजॉल्व किया है, वाटर में, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व किया है तो डिसोसिएट होगा, ठीक है, डिसोसिएट टू फॉर्म, तो क्या बनाएगा, डिसोसिएट एज, कैसे डिसोसिएट होगा, HA रहेगा, डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा, H प्लस प्लस A माइनस, बना दिया, ठीक है। फिर अब डिसोसिएट हुआ है तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन कौन सा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर ध्यान दो, सारे के सारे नोट्स में बाद में देखना, क्योंकि वो भी मैं नहीं बनाया, ठीक है, मैं जब बोलूँ तभी देखना नोट्स में, बुक में, पहले यहाँ नहीं, इधर उधर इधर उधर देखोगे तो क्या होगा, समझ में है। तो डेफिनेशन सबको पता है, क्या लिखूँ ऊपर,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए एच प्लस, वेरी गुड। नीचे क्या लिखूं? ठीक है, क्या लिखूंगी? सेम वही कंसिडर करना है फिर से कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, इफ सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ऑफ एसिड विच इज, वो कितना है? 1 मोल है। 1 मोल पार्टिकल्स कितने हैं? इन वी वॉल्यूम। 1 मोल पार्टिकल कितने वॉल्यूम में है? वी वॉल्यूम में, ठीक है। यानी कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है ना। तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 1, और वॉल्यूम कितना है? V, इसलिए C की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन V। समझ में? अब मान लेते हैं कि ये तो पहले वाला कॉन्सेंट्रेशन था। अब अल्फा जो है वो क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है ये? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी इतने पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे, और डिसोसिएट होके क्या बनाएंगे? HA पहले इतना था C, बाद में डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट हो गया यानी क्या हो गया? टूट गया, और टूट के क्या बनाया? वेरी गुड, बोलो ना तो जोर से कर दो। H प्लस और A माइनस, ठीक है। तो अल्फा H प्लस और अल्फा की क्या बनेंगे? अभी समझाया ना तुमको, है कि नहीं? तो सपोज हमने पानी में डाला, तो इस HA में से टोटल कितने H प्लस बने हैं? अल्फा, और A माइनस भी कितने बनेंगे? पता है ना, एक टूटेगा तो दोनों एक एक बनेंगे, दो टूटेंगे तो दोनों दो दो बनेंगे। तो अल्फा टूटेगा तो कितने बनेंगे? ठीक है, तो अल्फा टूट गए, लेकिन बचे कितने फिर? है कि नहीं? है तो 1 मोल थे, लेकिन उसमें से टोटल टूटे कितने? अल्फा टूटे। तो जो नहीं टूटे वो कितने बचे? समझ में आया? ठीक है, तो ये कितने टूटे कितने नहीं टूटे ये हमने लिखा। कॉन्सेंट्रेशन पता है क्या? क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए? C से मल्टीप्लाई, C अल्फा C1 माइनस, C क्या होता है हमने लिखा है, क्या होता है? तो यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन V, है कि नहीं? तो मैं लिख देती हूँ। तो ये पहला कॉन्सेंट्रेशन और ये हमारा दूसरा कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन V का मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V जैसे का, है कि नहीं? यहाँ पे भी वैसा ही होगा, अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन, होगा कि नहीं होगा? 12th के विद्यार्थी, अब क्या मैं लिखूँ फिर मल्टीप्लाई करूँ फिर तीसरे बार लिखूँ क्या? डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? वेरी गुड। तो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया सबको, H का भी मिल गया, A का भी मिल गया, और HA का भी मिल गया। तो ये इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या करूँ बताओ? रुक जाओ, तुम खड़े हो जाओ। हाँ बताओ क्या करूंगी मैं, क्या लिखूंगी? इधर ध्यान दो, उधर नहीं देखना है। क्या करूं, क्या लिखूं? ये है ना, ये यहाँ पे दी गई जो वैल्यूज है वो इसमें क्या करना है? पुट कर लो। तो क्या लिखूं मैं? पहले कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया है, तो तुम किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे? क्या है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या लिखूं यहाँ पे? वेरी गुड। फिर किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है? तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? वेरी गुड। फिर किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या लिखूंगी? ये क्यों लिखूं? मैं तो सारे कॉन्सेंट्रेशन ये वाले लिख रही हूँ, C1 माइनस अल्फा। देखो ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर पहले दो की वैल्यू ये लिखी है तो तीसरे की वैल्यू यही लिखना, ठीक है? और अगर पहले दो की वैल्यू ये लिखी है तो तीसरे की वैल्यू ये दो लिख के इसकी वैल्यू ये लिख के इसकी वैल्यू करोगे, पूरा मैथ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, बारी बारी से दोनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में क्या कर देना है? डाल दो। पहले पहली वाली वैल्यूज डालोगे, बाद में दूसरी वाली, ठीक है? जब भी डेरिवेशन सॉल्व करोगे तब। समझ में आए? तो पहली वाली वैल्यूज बता दिए। तुम्हारा नाम क्या है? अथर्व। हाँ अथर्व, बैठ जाओ, ठीक है? तो ये पहली वैल्यूज मैंने डाल दी। अब मेरे को दूसरी भी वैल्यूज डालनी है, साथ ही साथ करना है, तो मैं डाल देती हूँ। खड़े हो जा भाई रोहित, बताओ क्या करूँ मैं? अल्फा अपॉन क्यू,
और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? वेरी गुड। फिर क्या लिखूं? Q, वेरी गुड। फिर ठीक है, समझ में आया सबको? अब मल्टीप्लाई करना है सेम वैसा ही है ना, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बैठ जाए, सी 1 माइनस अल्फा, सी कट हो जाएंगे, बचे क्या? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और यहाँ क्या बचा? 1 माइनस अल्फा है, क्या कर देंगे? निगलेक्ट। फिर बचा क्या? निगलेक्टेड सी अल्फा स्क्वायर के ए, क्या होगा? के बाय सी, इसमें आएगा क्योंकि अल्फा चाहिए हमको, अल्फा स्क्वायर चाहिए, क्या टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये किस में आएगा? वेरी गुड। अब इसका क्या करूं बताओ, क्या लिखूं? अपॉन क्या करूं? बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बचेगा क्या? अल्फा स्क्वायर अपॉन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ठीक है। या फिर किसी को ऐसा नहीं करने आ रहा है डायरेक्ट, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। क्या करना है? डिवीजन में लिख दो इसको, 1 माइनस अल्फा अपॉन, ठीक है। डिवाइड फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 1 माइनस तो मल्टीप्लाई में किया तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब कट करो, ठीक है। बचा क्या? अल्फा स्क्वायर, यहाँ भी बच गया, और ये 1 माइनस, फिर से क्या कर देंगे? किसको निगलेक्ट करेंगे? क्यों निगलेक्ट करेंगे? वेरी गुड। अल्फा स्क्वायर अपॉन बी क्या हो जाएगा? ये वी अंडर रूट। समझ में आया? सेम ऐसा ही है, पहले वाला जैसे समझाता वैसा ही है, बस क्या आ गया यहाँ पे? सेम ऐसा ही किसके लिए है? बेस है। दिख रहा बड़ा है, सब कैसे एक जैसे है कि नहीं? तो अब तीसरा तुम मेरे को बताओगे कैसे करना है? सब मैं ही बताऊँ क्या कंसीडर करूँ बताओ? तो बताओ, तो कंसीडर अ वीक बेस, ठीक है। क्या है वीक बेस हमारा? सारे के सारे ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, नोट्स में कोई नहीं देखेगा, ठीक है। तो कंसीडर अ वीक बेस जिसका नाम क्या है? BOH। क्या कर रहा है ये? डिसॉल्व, ठीक है। डिसॉल्व इन बेंजीन में डिसॉल्व है क्या? वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? डिसोसिएट। कैसे डिसोसिएट होगा? डिसोसिएटेड एज बी, वेरी गुड, ठीक है। एक्वा लिख देना, एक्वा से क्या समझ में आएगा किसमें है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करूं? क्या लिखूं? कौन सा डिसोसिएशन परसेंट? तो किससे लिखूं? इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन इसको क्या दूं? ठीक है। अब क्या करूं? सी बी द कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है ये? और वो कितना है? विच इज 1 मोल पर कितना वॉल्यूम? वी वॉल्यूम पर वी वॉल्यूम, यानी C इज इक्वल टू, समझ में आया? ठीक है। अब इसको भी इक्वेशन लिख सकते हो तुम, इक्वेशन 2 डाल दो, मेरे को क्या, ठीक है। अब फिर क्या मानना है? अब क्या मानना है? अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्यों? क्योंकि रिलेशन इन्हीं दोनों में बताना है, ये जब तक मानेंगे नहीं तब तक डेरिवेशन खत्म होगा क्या? तो अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। जिसके कारण हमको क्या समझ में आया है, ये जो BOH है वो क्या कर रहा है? B प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? कितने कन्वर्ट हो रहे हैं? ये कितना है और ये भी कितना है, तो बच्चा कितना? वेरी गुड, ठीक है। और फिर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? फिर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस अल्फा इंटू सी अल्फा, समझ में आया?
और सी क्या होता है, बाय इक्वेशन 2, है ना, लिख सकते हैं ना, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 सी इज इक्वल टू 1/, तो क्या लिखेंगे 1/v यानी 1 माइनस अल्फा, और ये है कि नहीं। पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, लिखो यहाँ पे पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, के भी मिलेगा, गलती से के मत लिखना, समझे। अब क्या करेंगे, आशिया बताएंगी, ठीक है, बताओ आशिया क्या करना है। ये वाली वैल्यू पुट करोगी तुम, कौन सी, हाँ क्या डालूं, हाँ ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, और वहाँ पे किसके बारे में पूछे, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछे, ये लिखोगी क्या तुम, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है, क्या कौन सा लिखेंगे, या तो पहला या तो क्या लिखोगी तुम, हाँ वेरी गुड, 1 माइनस अल्फा, वेरी गुड, सी इंटू 1 माइनस, वेरी गुड, तुम बैठ जाओ, गगनदीप तुम खड़ी हो जाओ। अब बताओ मेरे को दूसरी वैल्यू पुट करनी है, क्या लिखूंगी मैं, अल्फा बाय बी, वेरी गुड, और नीचे 1 माइनस अल्फा अपॉन, वेरी गुड। अब तुम खड़ी हो जाओ, तुम बताओ मैं आगे क्या करूं, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बचा क्या, फिर क्या बचेगा, सी अल्फा स्क्वायर, तो वो क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, वहाँ लिखना है तुमको कि 1 माइनस अल्फा इज निगलेक्टेड, तो क्या बचा, बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हारी बारी है, ठीक है, बताओ क्या करूँ अब, अल्फा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, अब अपॉन, वेरी गुड, आगे वी स्क्वायर और वी क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, हाँ और ये, हाँ और 1 माइनस, वेरी गुड, क्या करूँगी अब मैं, वेरी स्मॉल, हेंस इट इज निगलेक्टेड, अब क्या बचा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, आगे के बी इंटू वी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अब अंडर रूट के बी इंटू, ठीक है, तो सबको समझ गया इस बात से, मेरे को ये अनुमान लगता है, बैठ जाओ, ठीक है। और ये जो फार्मूला, जो तुमको दो फार्मूले यहाँ लिख के दिए हैं, ये जो हर एक के, अच्छा समझ में आया, किसी को कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो आगे देखो, ये जो दो फार्मूले, इससे क्या समझ में आ रहा है हमको, देखो, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज कंक्लूडेड दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट को कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, वॉल्यूम के स्क्वायर रूट को, सेम वैसा ही वीक एसिड में हुआ है, देखो, इट इज कंक्लूडेड दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, है कि नहीं, वही लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, समझ में आया, कुछ ज़्यादा का लिखा है क्या, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ वीक एसिड, समझ में आया, वैसा ही वीक बेस का ही लिखा है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज कंक्लूडेड दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ वीक बेस, समझ में आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन यानी क्या,
खुद ही आयोनाइज हो जाना, सेल्फ आयोनाइजेशन, उसको क्या कहेंगे हम? ऑटो आयोनाइजेशन। हाँ हाँ हाँ, वो मैं पढ़ाऊंगी ना, पहले ये टॉपिक पढ़ा लूँ ना। अच्छा, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, तो ये तो ऐसा है, हमने स्पेसिफिक कोई एसिड के बारे में लिखा है क्या? नहीं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, डिराइव ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो फॉर CH3COOH। CH3COOH क्या है? एसिड है। सेम वही लिखोगे जो यहाँ पे लिखा है, बस क्या चेंज करना है तुमको, ये HA के बदले क्या लिखना है? CH3COOH। समझ में आया? बाकी सब जैसे का करके आओगे घर से, ठीक है? समझ में आया सबको? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तुम बोलोगे दीदी ने तो जनरल वाला बताया था, स्पेसिफिक वाला बताया ही नहीं था, है कि नहीं? वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, समझ में आया? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, वो हम कल करेंगे, पहले ये टॉपिक पढ़ा दूं मैं तुमको, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, ठीक है? तो ऑटो आयनाइजेशन यानी क्या? तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो खुद आयोनाइज होते हैं, ठीक है? खुद दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, H+OH-, ठीक है? देखो सपोज यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ठीक है? एक ही H2O का मॉलिक्यूल होगा क्या? बहुत सारे होंगे, H2O, 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 बहुत सारे होंगे, है ना, ढेर सारे। ऑटो आयनाइजेशन यानी क्या? ये एक मॉलिक्यूल टूट जाता है, टूट जाता है यानी क्या? ये जो H2O है वो खुद डिवाइड हो जाता है और बनता है H++OH-। अब ये पानी में क्या बन गया है? H+ और OH, ठीक है? फिर ये जो बने हैं ये क्या करते हैं? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जैसे ये H2O कंबाइन विथ H+ gives rise to H3O+, हाइड्रोनियम आयन बना, इसको ही बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन। समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? ऑटो आयनाइजेशन, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, एक टूटेगा, H+ और OH- बनाएगा, और इसका H+ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। इस फेनोमेना को क्या कहेंगे? ऑटो आयनाइजेशन। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, देखो लिख के दिया है, ऑटो आयनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ आयनाइजेशन इन वाटर। It is ionization reaction in which water molecule H2O deprotonates। deprotonates यानी क्या? इसमें का प्रोटॉन अलग हो गया, प्रोटॉन यानी क्या? H+, ठीक है? deprotonate to become a hydroxide ion, ठीक है? deprotonate होके क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, और the H+ ion protonate another water, और ये जो H+ था वो फिर दूसरे वाटर के साथ जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जुड़ गया यानी क्या कर दिया उसने? प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है? और प्रोटोनेट करके क्या बनाया? हाइड्रोनियम एटम आयन H3O+। इसको ही क्या कहेंगे? ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है, डिप्रोटोनेट, एक में से H+ निकल गया, निकलने के बाद बचा क्या? हाइड्रोक्साइड आयन बचा, और ये जो H+ निकला है वो दूसरों को फिर से क्या कर देगा? प्रोटोनेट करेगा, यानी खुद उससे जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। प्रोटॉन अलग निकल रहा है तो डिप्रोटोनेट, प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो प्रोटोनेट, ठीक है? और फिर ऐड होके क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम कटायन, ठीक है? कटायन यानी कौन सा चार्ज होगा? समझ में है? ठीक है, अब देखो ये दो स्टेप में रिएक्शन लिखी है, इसको तुम एक स्टेप में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो तुमने ऑलरेडी अनायन कटायन रिएक्शन देखी, जब भी कोई रिएक्शन कुछ स्टेप में रहती है, इसको अगर हमको एक स्टेप में करना है, यानी इसको क्या करना है? प्लस करना है। तो अगर मैं प्लस कर रही हूँ, ठीक है, तो H2O कितने H2O? 2H, ठीक है? यहाँ पे H+ है और यहाँ पे H+ है, अपोजिट साइड है, दोनों क्या हो जाएंगे? बचेगा क्या? 2H2O और H3O+ + OH,
ये होगी ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया? ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? 2 स्टेप रिएक्शन की दी हुई है, क्या करना है, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। जो सेम है, सेम साइड है, वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएंगे, जो बचेगा वो लिख दो, वो क्या होगी तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारे बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया था, मैंने ढूंढ के निकाला और डाल दिया। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं तुमको ये स्टेप नहीं समझाती, डायरेक्ट ये पढ़ाती, तुमको समझता क्या लेकिन। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की रिएक्शन है। इसके लिए अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखने के लिए बोला तो क्या लिखोगे? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, क्या करोगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा बताओ? K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस और कितने बार? ठीक है, H2O प्लस H2O 2H2O लिख सकते हैं। ठीक है, और जब भी कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो अगर उसके सामने कोई नंबर दिया गया तो वो किस में लिखोगे? समझ में? इसके पहले पावर वाली कोई चीज़ थी क्या? इसलिए तुमको बताया नहीं, अब ये पावर वाली चीज़ आ गई है इसलिए बता दिया। समझ में? ठीक है, तो यही है। या फिर तुम अगर 2 बार कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो दोनों का प्लस मल्टीप्लाई यानी क्या होता है? स्क्वायर होता है कि नहीं? ऐसा भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास दिमाग है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर आगे सॉल्व किया और बताया है, जो मैं तुमको सॉल्व करके देती हूँ और बताती हूँ। ठीक है, तो हमने ये देखा, ये पानी था, इसके अंदर बहुत सारे पानी थे, H2O H2O H2O। ठीक है, एक टूट गया, इसमें कन्वर्ट हो गया H प्लस प्लस OH माइनस, फिर ये H प्लस H3O प्लस के पास गया, वो प्रोटोनाइज किया और क्या बन गया? H3O H2O। अब सही है? ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये कट हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे? 2 बार। अगर तुमको नहीं मन कर रहा है तो तुम ऐसे लिखो, मेरे को नहीं मन करता 2 बार लिखने के लिए तो मैं डायरेक्ट 2 लिख देती हूँ। ठीक है, और क्या हो गया? ये क्या बचा यहाँ? प्लस H3, लेकिन हमेशा कटायन पहले लिखते हैं, तो ये हम पहले लिख देते हैं H3O प्लस। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, इसके लिए अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी, क्यों नहीं लिखूंगी, है ना? इतनी आसान चीज़ कोई छोड़ेगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरी मर्जी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 2 बार लिखूँगी। ठीक है, और फिर क्या करूँगी? 2 बार दिख रहे हैं यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा? H3O प्लस OH माइनस H2O का होल। ठीक है, अब थोड़ा और इसको अरेंज किया है और कुछ नहीं किया। देखो ये डिनोमिनेटर में इसको कहाँ लेके गए? इधर। H2O का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस। ठीक है, फिर बाद में बताया कि वो पानी है, पानी में जो H2O के मॉलिक्यूल है वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे क्या? जितने के उतने ही रहेंगे, यानी ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो वही बताया H2O बिकम कांस्टेंट इज इक्वल टू K1। ठीक है, तो इसके बदले हम ये कांस्टेंट है जो कि कितना, क्या कांस्टेंट ले रहे हैं हम? K1, क्योंकि ऑलरेडी K है। जनरली कांस्टेंट के लिए क्या लेते हैं? K, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक K है, दूसरे को भी K दे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या? इसलिए दूसरे कांस्टेंट को क्या रख दिए? मैं तुम्हारा मन किया तो K डैश भी डाल देना, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, समझ में? K डैश, K, K2, K3 जो डालना है डालो। ठीक है, तो ये ठीक है, स्क्वायर यानी क्या? K1 होता है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, क्या हो जाएगा? K इंटू K1 इज इक्वल टू H3O प्लस और OH माइनस।
यहाँ पे जो दिख रहा है K इंटू K1, ये होता है K इंटू K1 होता है, क्या होता है, K इंटू K1 KW, ठीक है। KW यानी आयोनिक प्रोडक्ट, क्या होता है, आयोनिक ऑफ वाटर, किसका प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी क्या, K इंटू K1, K यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट और K1 यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इन दोनों के मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं इसके जगह ये पुट कर सकती हूँ, तो क्या हो गया, KW इज इक्वल टू H3O प्लस और OH। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। और फॉर वाटर के लिए ये दोनों वैल्यूज कैसी होती है, सेम रहती है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों की वैल्यूज कैसी रहेगी, जितने H प्लस उतने ही OH माइनस, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अगर एक भी H प्लस ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, लेकिन वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उसके लिए ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। आयनिक प्रोडक्ट समझा, समझ में आया, कोई डाउट है, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले तुमको आयनिक प्रोडक्ट पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो ये अभी भी दिखा कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और प्योर वाटर के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन और ये दोनों कैसे रहेगा, सेम रहेगा। ये इसका मतलब एसिड होता है, तुमको बताया था ना, H3O प्लस यानी क्या होता है, H प्लस होता है, तो जितने H प्लस उतना ही है, और जितने H प्लस उतने OH माइनस, यानी कि कोई ज़्यादा एसिडिक है क्या, दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल, यानी वाटर कैसा है, न्यूट्रल है, ज़्यादा H प्लस भी नहीं और ज़्यादा OH माइनस भी नहीं, ठीक है। 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे इन दोनों की वैल्यूज इतनी होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके देखा गया है कि जब 298 यानी रूम टेम्परेचर, 298 यानी रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर, यानी पानी में जब देखेंगे तो हर एक लीटर में इतने मोल्स दिखेंगे, H के भी और इसके भी, दोनों के मोल्स कैसे दिखेंगे, सेम, और कितने टाइम्स दिखेंगे, इतने टाइम, 10⁻⁷ मोल, ठीक है। हर एक लीटर में इतने मोल्स इसके देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बढ़ गया तो ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं, कम हो गया तो कम देखने के लिए मिल सकते, ठीक है, समझ में आया। तो जब इनकी वैल्यू ये है तो इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, देखो इन दोनों की वैल्यूज ये हैं, तो ये इक्वेशन 3 में क्या कर दिया है, देखो कर दिया, तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, जैसे कि इसकी वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁷, और इसकी भी वही है 1.0 इंटू 10⁻⁷, दोनों का स्क्वायर है, दो बार यानी क्या है, वो स्क्वायर है। देखो मैं स्क्वायर कर देती हूँ, क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे का पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, क्या होगा, समझ में आया। तो ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है, एट रूम टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट इतना रहता है, कितना, 1.0 इंटू 10⁻⁴, क्यों रहता है, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई है, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रूम टेम्परेचर पे कितना है, इतना है, दोनों का स्क्वायर कितना रहेगा, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, रूम टेम्परेचर पे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, या फिर रूम टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट कितना रहेगा, समझ में। आगे हम इसके आगे कल पढ़ेंगे कि pH कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसकी मदद से, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो कल अच्छी प्रैक्टिस करना है सबको, ठीक है। इसके डेफिनेशन भी दी गई है, देखो आयनिक प्रोडक्ट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, प्रोडक्ट यानी क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, प्रोडक्ट है, कौन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, समझ में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी क्या, ये मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल। समझ में आया? ठीक है। एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर, इसको ही क्या कहेंगे हम? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लिख के दिया। डेफिनेशन पूछता है तो ये लिखना है और ये लिख लेना है, खत्म। इक्वेशन पता है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन पता है इक्वेशन लिख सकते हैं। समझ में आया? आगे का कल करते हैं। आशा ही नहीं है, पे तो पूर्ण विश्वास है तुमको सब समझा होगा जो मैंने आज पढ़ाया है।